द स्क्रीन विजिबल टू ऑल. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? सॉफ्टवेअर दिसतंय का? Okay, so in the last lecture we have studied how to create the bones, ठीक है, how to add the parent and child relationship between the bones, ठीक है, कहाँ से bones आपको start करने हैं, कहाँ से end करने हैं, and where you have to connect each and every shape, ठीक है, हर एक जो part रहेगा body का या फिर biped का, आपको कहाँ पे connect करना है, कहाँ से start करना है, कहाँ पे end करना है, और कैसे इसको rename करना है, how to rename this skeleton, ठीक है, and how to mirror it, ठीक है, mirror करने के बाद भी अगर ये जो bones है, the bones are stretching, so what we will do, we will assign limitations, ठीक है, so for that just go for animation. skeleton के अंदर आपको एक ऑप्शन रहेगा IK handle, inverse kinematics, ठीक है, inverse kinematics is the name of IK or the full form of IK. इसके अंदर आपको क्या करना है, you have to assign an IK handle tool. IK handle tool से भी you have to select it, to drag it from the parent to the child, ठीक है, parent to the child drag करना है, then you have to move that handle, ठीक है, मतलब आपका जो bone setup है वो stretch नहीं होगा, the in between bones will not get stretched and will not change the dimensions, ठीक है, dimensions भी इसके change नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे ये. Also I can handle. क्या ऐसे ही आपको क्या करना है, you have to assign to the hands also. I can handle. ठीक है, ऐसे टाइप से आप लोग बैकबोन को असाइन कर सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ दिस IK हैंडल विल बी अलोंग वन सिंगल एक्सिस, ठीक है, एक सिंगल एक्सिस के हिसाब से आपका मूवमेंट रहेगा और सिंगल बेंड के हिसाब से आपका मूवमेंट रहेगा, बट द बैकबोन बेंड्स मूव्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड एंड लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है, दोनों साइड में भी आपका बैकबोन मूव होता है और आगे पीछे भी आपका बैकबोन मूव होता है, सो यू कैनॉट अप्लाई दिस IK handle to the backbone. So for that, what you need to do, first I will tell you. Okay, आपको एक ऑप्शन दिखाया था. Okay, I have shown you the option of Big Hero 6. Okay, Big Hero 6 के अंदर कैसे था? जो कैरेक्टर था, जो उन्होंने बताया था, that was that character was a fat character, ठीक है, अगर वैसे कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे आपके, if you want to create those types of characters, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो है हैंडल्स है, IK हैंडल्स, इफ देयर इज अ फैट कैरेक्टर और उसका लेग वगैरह सब फैट रहेगा, तो ये हैंडल्स क्या करेंगे, उसके स्किन के अंदर चले जाएंगे, उसके बॉडी के अंदर चले जाएंगे, सो यू कैनॉट कंट्रोल दोज हैंडल्स. सो फॉर दैट you need to assign an extra controller of the shape. Here you have to assign an extra controller of the shape. I will just assign this.
इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्रिएशन। ऐसे मैं शेप असाइन करता हूँ इसका। नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट चेंज द पिवोट पॉइंट। ठीक है, शेप क्रिएट किया, तो दैट इसका जो पिवोट पॉइंट है ऑब्जेक्ट का असाइन टू द एंकल। ठीक है, एंकल के पास इसका पिवोट पॉइंट लेके जाऊंगा मैं, ताकि वो उस पिवोट पॉइंट से मूव हो। ठीक है, प्रेस इंसर्ट एंड स्नैप इट टू द बोन्स, द पॉइंट्स। इन प्रेस इंसर्ट। ठीक है, स्नैपिंग ऑप्शंस ये आपको दिखाए थे मैंने, हाउ टू स्नैप द ऑब्जेक्ट्स। ऑन एंड ऑफ करना है उसका, मतलब इस पॉइंट से अभी क्या होगा, ये रोटेट होगा, इट विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, अब व्हाट वी हैव टू डू, एक कंट्रोलर मूव करने के बाद ये हैंडल मूव होना चाहिए इसके साथ। तो इसके अंदर आई हैव टू क्रिएट अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। कौन सा वाला पेरेंट रहेगा और कौन सा चाइल्ड रहेगा, जस्ट लेट मी नो। बताओ मुझे कौन सा पेरेंट रहेगा, कौन सा चाइल्ड रहेगा। कंट्रोलर एंड हैंडल, ये दो टर्म्स मैंने आपको बताए हैं, विच विल बी द पेरेंट एंड विच विल बी द चाइल्ड। टाइप करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच विल बी द पेरेंट एंड विच विल बी द चाइल्ड, कौन सा ऑप्शन मुझे कहाँ पे कनेक्ट करना है। वापस देखो, I have this as a handle and this is the controller. Okay. So which will be the child and which will be the parent? नहीं पता किसी को भी। अरे बताओ, कुछ तो बताओ, जस्ट गेस तो भी कर सकते हो आप लोग। चाइल्ड कौन सा रहेगा और पेरेंट कौन सा रहेगा। Parent is the bone, controller is the parent. No, no, bone जो है, now we are not working on the bones, we are working on the controllers. ठीक है, bones को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। कंट्रोलर जो रहेगा आपका, दैट विल बी द पेरेंट, राइट। ठीक है, द कंट्रोलर विल बी द पेरेंट एंड द हैंडल विल बी द चाइल्ड। ठीक है, आपको वैसे ही उसको असाइन करना है, चाइल्ड शिफ्ट पेरेंट पी। ठीक है, पी इज अ शॉर्टकट, असाइन कर दिया है मैंने अभी। आई विल जस्ट मूव। ठीक है, साइड में सिलेक्ट किया, डायरेक्टली कंट्रोलर सिलेक्ट करके अगर मैं मूव करता हूँ, कंट्रोलर के साथ साथ आपका हैंडल भी मूव हो रहा है। आपको एनिमेट भी करते वक्त इस कंट्रोलर को ही एनिमेट करना है। ठीक है, नाउ यू डू नॉट हैव टू टच द बोन्स वेयर यू हैव असाइंड द कंट्रोलर्स। एक बार आपने कंट्रोलर असाइन किए, नाम क्या है कंट्रोलर्स का, नाम क्यों रखा है उन्होंने वैसे कंट्रोलर करके, सो इट विल कंट्रोल द एंटायर पार्ट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जो भी एलिमेंट आप लोग सिलेक्ट करोगे, बोन रहेगा, स्किन रहेगा, कैरेक्टर हेड रहेगा, लेग, हैंड, बैकबोन, कुछ भी रहेगा, you can use it or you can animate it using the controller so that it will control the entire part which is going to be assigned. ठीक है, so again what I will do, I will just control D, I'll duplicate this controller। इसको भी क्या करना है, child shift parent, child shift parent,
में प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें? चाइल्ड शिफ्ट पेरेंट child shift parent. Okay, and press P. Now if I move this, my leg will move with it. It's the leg. सिर्फ कंट्रोलर यूज करूंगा मैं, कंट्रोलर, ठीक है। Here also I will only use the controller. Okay, I will save this as begin. ठीक है, these are the controllers. ये कंट्रोल यूज करके ही आपको एनिमेट करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, same controllers I will assign to the hands. Turn on the grid, hands to the side view, curves, select the curve, drag the curve. Tap it, tap to the bones, tap to the points. Okay. Scale, child, shift, parent, P. Control D, tap, tap to the child. To properly select the handle, child, shift, parent, P.
ठीक है। डन विथ हैंड्स एंड लेग्स, हैंड्स एंड लेग को असाइन किया हमने कंट्रोलर्स, नाउ वी कैन मूव एंड एनिमेट द हैंड्स एंड द लेग्स। नेक्स्ट what we have to do, we have to assign controllers to the backbone। ठीक है। अभी क्या यहाँ पे होता है, बैकबोन के ऊपर अगर आप लोग असाइन करने जाते हो, बैकबोन के ऊपर भी आपको ऐसे ही कंट्रोलर्स असाइन करने पड़ते हैं। I will create this vertex। तो क्या करूंगा मैं, आई विल स्नैप इट टू द बोन्स पॉइंट्स, माय हिप बोन। ठीक है, ऐसे असाइन करना है आपको। ये जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, ट्रिकी एंड लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट भी है, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट प्रैक्टिस, इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस दिस पार्ट देन यू विल नॉट रिमेम्बर इट। ठीक है, आपको याद ही नहीं रहेगा कि कैसे किया था या फिर कैसे ऑपरेट होता है कोई भी पार्ट आपका। तो जस्ट ऑब्जर्व नाउ व्हाट आई विल डू। First I will duplicate this, okay, control D, Q, control D, control D, यहाँ पे किया। ठीक है, कंट्रोलर्स को भी प्रॉपर नेम करो। ठीक है, हैंड अंडरस्कोर वो जो हमने नेम्स दिए हैं सारे बोन्स को, इस टाइप से आपको इसको भी नेमिंग करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी आपको क्या करना है, you have to assign child and parent relationship to all of these controllers। ठीक है, ये सारे कंट्रोलर्स को आपको चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप अप्लाई करना है। ऑल्सो आई विल जस्ट शो यू वन ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर क्रिएट करते वक्त सम ऑफ द ऑप्शंस आर जम्बलिंग। ठीक है, कुछ ऑप्शंस जंबल हो रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया है, दे हैव गिवन अ सेम फंक्शन टू डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, सेम फंक्शन डिफरेंट ऑप्शंस को उन्होंने दिए हैं सो दैट इट विल वर्क इन द सेम वे एज द प्रीवियस फंक्शन। मतलब एक फंक्शन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए, ठीक है, ध्यान दो आप लोग, what I am saying, please concentrate on the words, ठीक है, which I am telling you। For example,
आई हैव taught you how to create child and parent relationship. ठीक है, हम लोग जब भी चाइल्ड शिफ्ट पेरेंट क्लिक करते हैं तभी आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू सिलेक्ट द पेरेंट, तो पेरेंट के साथ आपका चाइल्ड मूव होता है. ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, वी हैव टू असाइन टू पेरेंट्स टू अ सिंगल चाइल्ड. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वो ऑप्शंस के लिए उन्होंने क्या किया है, वी हैव टू असाइन टू पेरेंट्स टू अ सिंगल चाइल्ड. तो व्हाट वी विल डू, वी हैव कॉन्स्टेंट्स ऑप्शन. ठीक है, सेम ऑप्शन है पेरेंट ऑप्शन. ठीक है, कांस्टेंट पेरेंट ऑप्शन. just remember this, everyone, each and everyone, just remember that we have two options with the same values. Okay, we have two options with the same function or same values. ये दोनों ऑप्शन का जो फंक्शन है, तो आउटपुट है, तो सेम रहने वाला है. इफ यू मूव द पेरेंट, द चाइल्ड विल मूव विद इट, बट यू कैन अप्लाई इट अल्टरनेटिवली. ठीक है, मतलब एक ही इसको आप लोग दो बार वो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, वैसे उन्होंने एक ऑप्शन रखा है यहाँ पे इसके अंदर. ठीक है, दैट इज अ कांस्टेंट ऑप्शन. एयर, ओरिएंट, एम, पॉइंट, ये भी सब आपको दिखाऊंगा मैं. पोल वेक्टर, ये बहुत सारे यूज होते हैं इसके अंदर. दैट आल्सो आई विल टेल यू, बट जस्ट रिमेंबर देयर इज आल्सो पेरेंट ऑप्शन. तो इसके अंदर क्या होता है, दिस इज एन अपोजिट, सिलेक्शन इज अपोजिट. ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू सिलेक्ट द चाइल्ड, शिफ्ट पेरेंट एंड प्रेस पी. ठीक है, यहाँ पे आपको वैसे नहीं करना, यू हैव टू टेल द चाइल्ड दैट यू हैव अ सेकंड पेरेंट. ठीक है, सो चाइल्ड शिफ्ट पेरेंट, सॉरी, पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड करना है आपको, देन यू हैव टू प्रेस ऑन द कांस्टेंट. ठीक है, नाउ दिस इज द पेरेंट ऑब्जेक्ट, पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड, go to constants and parent constant. ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर का आपको सिंबल मिलेगा या फिर ग्रीन मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन योर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन. ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेटिंग सिलेक्ट रहेंगे उस टाइप का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा. हाँ, व्हाट यू हैव टू डू, बट अगर आप लोग ऐसे कर सकते थे, अगर हम लोग वैसे करते हैं, चाइल्ड शिफ्ट पेरेंट पी, यहाँ पे असाइन हो गया, फिर चाइल्ड शिफ्ट पेरेंट पी. क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी मल्टीपल पेरेंट्स आप लोग असाइन नहीं कर सकते हो फॉर अ सिंगल चाइल्ड. ठीक है, ऑलरेडी इट इज अ चाइल्ड ऑफ दिस पेरेंट, और एक पेरेंट उसको नहीं असाइन कर सकते हो आप लोग. फॉर दैट फंक्शंस यू हैव टू यूज कांस्टेंट ऑप्शन. ठीक है, पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड कांस्टेंट पेरेंट. यहाँ पे भी क्या रहेगा, पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड टी, रिपीट, पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड, सॉरी, पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड टी, पेरेंट चाइल्ड कांस्टेंट, पेरेंट कांस्टेंट. ठीक है, पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड, पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड is the shortcut to repeat the function. ठीक है, ये किसी भी फंक्शन का शॉर्टकट नहीं है, इट इज द शॉर्टकट टू रिपीट द फंक्शन. now what I have these now if I move this, यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, तो अगर मैं मूव करूंगा इतना ही मूव हो रहा है. ठीक है, बिकॉज इतना जो पार्ट है इसका, ये पार्ट इज कनेक्टेड टू दिस बोन, एंड दिस बोन इज द चाइल्ड ऑफ दिस पेरेंट. ठीक है, सो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, again you have to assign parent and child relationship. ठीक है, मतलब ये वाला जो आपका मेन पेरेंट रहेगा, ये मूव करने के बाद ऊपर के सारे ऑप्शंस मूव होने चाहिए, ऊपर के सारे बोन भी मूव होने चाहिए इस बोन के साथ. तो have to assign child shift parent P, child shift parent P, child shift parent P, normal child shift parent. ये जो रहेंगे सी, चाइल्ड शिफ्ट पेरेंट
सॉरी, चाइल्ड शिफ्ट पेरेंट, सॉरी। अभी आप लोग बताओ मुझे, हैंड्स की जो कंट्रोलर्स हैं, मैं अभी आपको पहले दिखाता हूँ हाउ इट फंक्शंस। आई मूव दिस, ऑफ करता हूँ। इफ आई मूव दिस, entire bone setup will move with the hip bone, ठीक है? Entire bone setup will move with this bone, okay? But what I have to do, I have to assign these hand controllers and the body controllers to a single point. So for that, now you tell me what all functions will be there for the controllers. आपको हैंड के कंट्रोलर्स कहाँ पे असाइन करने पड़ेंगे? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। कौन सा चाइल्ड रहेगा, कौन सा पेरेंट रहेगा और किस फंक्शन को या फिर किस एलिमेंट को आप कनेक्ट करोगे? बताओ। ठीक है, बताओ फटाफट। हैंड तो कहाँ पे कनेक्ट करना है आपको, और लेग्स के कंट्रोलर कहाँ पे कनेक्ट करना है? मतलब लेग्स के कंट्रोलर और हैंड्स के कंट्रोलर बॉडी के साथ मूव होना चाहिए। कहाँ पे कनेक्ट करोगे बोलो? जस्ट थिंक, ठीक है? कौन से कंट्रोलर कनेक्ट करना है या फिर कहाँ पे कनेक्ट करना है? आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आपके वर्ड्स में आप लोग आंसर करोगे तो भी चलेगा, वैसे कुछ स्पेसिफिक आपको टर्म्स बोलने हैं वैसे ही नहीं, वैसे भी नहीं है कुछ, ठीक है? बट जस्ट रिमेम्बर द टर्म्स, क्या आपको याद रखना है। आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं। हैंड्स टू द नेक, राइट? हैंड्स टू द नेक कंट्रोलर एंड लेग्स टू द पेल्विस कंट्रोलर, राइट? गुड, ठीक है। मैक्सिमम तो कुछ 4-5 लोग ही आंसर्स दे रहे हैं, बाकी सब तो सो रहे हैं सिर्फ, ठीक है। आपको यही बता देता हूं मैं कि इतना सब कुछ वापस से रिपीट नहीं होने वाला है, आपका सिर्फ जो प्रैक्टिकल रहेगा वो उसके अंदर रिपीट होगा। तो इतना सब कुछ मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ, जस्ट यू नीड टू रिमेम्बर ऑल ऑफ द थिंग्स। और ऐसे ही आपको सिर्फ लेक्चर स्टार्ट करके कहीं पे भी निकल के नहीं जाना है, या फिर म्यूट करके कहीं पे तो मोबाइल डाल दिया आपने और वैसे ही अटेंड कर रहे हो, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ अटेंडिंग दिस लेक्चर्स, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेम्बर ऑल ऑफ द थिंग्स। प्रॉब्लम आपको ही होगा, और लॉस जो है आपका कोई सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, दैट लॉस आल्सो यू हैव टू फेस दैट, ठीक है। एट लीस्ट you need to remember the terms which we are going to teach you so that you can execute it when you are using the softwares, ठीक है। तो hand controllers will be the child of this neck controller, ठीक है। child shift parent T, मतलब ये अगर सिलेक्ट किया तो उसके साथ हैंड्स मूव होने चाहिए, एंड लेग्स विल बी फॉर द पेल्विस, ठीक है। शिफ्ट पेरेंट P,
child shift parent. Now if I move this, the complete body will move with this controllers. ठीक है, तो पूरा बॉडी ये कंट्रोलर्स के साथ मूव होगा. ये ऊपर का पार्ट अगर मैं मूव करता हूँ, होल पार्ट विल मूव दिस कंट्रोलर्स. ठीक है, यदि इसको आपको मूव नहीं करना है, जैसे मूव नहीं होता है, यू हैव टू सिलेक्ट इट एंड यू हैव टू रोटेट इट. ठीक है, दिस इज द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय रोटेटिंग द कंट्रोलर्स. ऐसे डिफॉर्मेशन आपका क्रिएट होगा, यू हैव टू रोटेट दिस. ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का शेप जो है वो कवर अप हो जाएगा इसके अंदर. सी, आगे बेंड करोगे तो ऐसे बेंड होगा, पीछे करोगे तो ऐसे बेंड होगा. ऐसे फिर you have to move the controllers. What I will do, I will create layers for this. ठीक है, इस कंट्रोलर्स को मैं क्या करता हूँ, लेयर्स के ऊपर डालता हूँ. विंडोज आउटलाइनर, I have nerve circles. ये सारे नर्व्स का जो पार्ट है, I've selected this, I've created a new layer. I selected objects and off this. This type you can create the animation of this character. What I will do is नॉर्मल पोजीशन के ऊपर रखता हूँ मैं. एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट करता हूँ. ठीक है, so what I will do, I will just animate this. I will create a layer for this outliner. ये जो nerve circles है, ठीक है, ये entire bone setup is on in the hip bone. ठीक है, पूरा bones अगर आपको select करना रहेगा, so you can select the hip bone, but the controllers will be in the nerve circles. ठीक है, ये सारे controllers हैं मेरे. I will select this. I will go to layers. Rename these layers as controllers. Okay, assign a green color to this. Save. Okay, create a new layer with the bones. And selected objects, bones. रहेंगे आपके ऐसे कलर के ब्राउन. ठीक है, what I will do, I will just animate these controllers. bones को क्या करता हूँ मैं,
अनसिलेक्टेबल, ठीक है। अभी बोन्स में सिलेक्ट नहीं कर सकता इसके अंदर। S is the shortcut. Controllers, I will select all of the controllers. This S. Auto key on. प्रेस किया है, करता मैसेज रोटेट कर। Okay, so all the functions are not working in this. So, okay, just remember you have to create the layers of the bones and the controllers, ठीक है। इतने याद रखो आप लोग। यहाँ पे जो है इतने कंट्रोलर्स हमने असाइन किए हैं। विद दिस कंट्रोलर्स यू कैन मूव द होल बॉडी, ठीक है। पूरा बॉडी आप लोग इससे मूव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर एवरीवन? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, देन आई विल टेक योर अटेंडेंस, ठीक है। डिटेल्स पर जो ज्यादा। एनी डाउट्स एनीवन? चलो फटाफट। ओके, नो, ठीक है। प्रैक्टिस करो आप लोग जितना हो सकता है उतना, जिसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह सब एलिमेंट्स अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है, जस्ट प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है। विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।